हर बात से इतिहास। जो टीचर को ये तील निकलेगा, जिसके टीचर को ये चौक ऐसे कमीज पे लगे होंगे ना, दैट इज द रियल टीचर एंड दैट इज द रियल टीचर। मैं आपका स्टूडेंट हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आपको सोलर सिस्टम पढ़ाना हो तो कैसे पढ़ाएंगे आप मुझे? सोलर सिस्टम, सन इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड देयर आर 8 प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। बेटा ये यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ा, कल इसको याद करो। बस यही हमारा कंसेप्ट है। पेपर बीट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर, lying on the floor, make the place untidy, make the place untidy, pick them up. ऐसा लगा जैसे मज़े दवाई ये जैसे दुहाई दुहाई चुईयोत क्लास रटा। सारी क्रिएटिवनेस आती कहाँ से? क्रिएटिवनेस इंसान के जीन्स में छुपी हुई होती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हाशिम जाकिर और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। नाजरीन, हम हैं आज पुलवामा में है आज, क्योंकि आपको एक ऐसे इंसान से मिलाने वाले हैं जो ये सारी इनोवेटिव चीज़ें करते हैं। क्या चीज़ें? ये जो तेल का टिन होता है उसमें पौधे उगाना, ये प्लास्टिक का रीयूज़ करना, प्लास्टिक इसमें पानी रखना बर्ड्स के लिए, प्लस वाइज इधर देखिए आप आगे इस टायर में भी पौधे उगाना। इतना इनोवेटिव इंसान और भी आपको दिखाएंगे। तो नाजरीन, ये जो आप मेरे आगे पीछे देख रहे हो, ये सारी चीज़ें इन्होंने ही बनाई है और ये सारी चीज़ें जो है ये TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो कि सब कुछ वेस्ट, बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से बना है। और यही सारी चीज़ें ये बच्चों को पढ़ाते हैं, यही सारी क्रिएटिविटी इनोवेशन ये बच्चों को पढ़ाते हैं। और इसी क्रिएटिविटी और इनोवेटिव आइडियाज से इनको यंग अचीवर्स अवार्ड मिला गवर्नर साहब की तरफ से। तो आप ये क्लिप देखिए छोटी सी, हम आपसे रूबरू होंगे इसके बाद। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, how I wonder what you are, up above the world so high, up above the world so high। Game, तो तैयार हो आप? तैयार और स्टार्ट, शुरू करो, जल्दी 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 जल्दी। कोई नहीं, करने दो करने दो करने दो। देखो वो अच्छा कर रहा है। शाबाश 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 शाबाश। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले खैर मकदम है आपका आवाम की आवाज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं और कितने साल हो गए ये सब करते हुए? जी, मेरा नाम तारिक मंजूर खान है और मैं पुलवामा में रहता हूँ, एक पुराने मोहल्ले में जिसका नाम डेलीपुरा है। और एज अ प्रोफेशन मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और मैं 2009 में अपॉइंट हुआ हूँ एज अ टीचर और 11 साल हो गए हैं मुझे एज अ टीचिंग करियर में। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे ये सारी क्रिएटिवनेस आती कहाँ से है? क्रिएटिवनेस इंसान के जीन्स में छुपी हुई होती है, बट एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि इंसान एक हार्ड वर्किंग गाय होना चाहिए। जब हार्ड वर्क इंसान करेगा, 2 मिनट बैठेगा किसी चीज़ पे, तो इनोवेशंस, ये टेक्निक्स आते हैं खुद ब खुद। तो सर, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे आप इस टीचिंग प्रोफेशन में आए? जी, तो टीचिंग प्रोफेशन मेरा एक फॉर्टे नहीं था। मेरा एम था कि मैं एक जर्नलिस्ट बनूं आपकी तरह, और थोड़ा सा मुझे कुकिंग का भी शौक़ था, तो मैंने डिप्लोमा कोर्स भी किया हुआ है 2 मंथ्स का कुकिंग में भी। ग्रेजुएशन करने के बाद जो है मैं यूनिवर्सिटी में मैंने मास कम्युनिकेशन में एंट्रेंस दिया और एंट्रेंस बहुत ही अच्छा हुआ, इवन मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। बट उस टाइम हमारी 20 सीट्स हुआ करते थे और वहाँ पे जब हमारा पर्सनालिटी टेस्ट हुआ तो उसमें मैं मार खा गया, बिकॉज़ बहुत कुछ वो देखते हैं। तो उस टाइम मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत कम था और उस वजह से तो फिर मैं वहाँ से निकल रहा था, तो अचानक से मुझे 2-3 लड़कियाँ वहाँ से गेट से आ रही थी, एंटर हो रही थी। तो मैं यहाँ से वापस जा रहा था, ऐसे मेरा मूड ही ख़राब था क्योंकि सिलेक्शन नहीं हुआ था। मुझे लगा था कि सिलेक्शन नहीं होगा, बिकॉज़ उन्होंने मुझे वहीं पे कहा था कि बिकॉज़ आप मैं वो बात नहीं है कि आपको हम सिलेक्ट करें। तो वो लड़कियाँ मेरे पास आई, उन्होंने बोला कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट कहाँ है
और वहाँ से मेरा एजुकेशन का सफ़र शुरू हो गया। और मैंने उनको कहा कि आपको क्या करना है, उन्होंने बोला मुझे हमको बीएड के फॉर्म्स भरने हैं। तो उसके बाद जो मैं भी उनके साथ चल पड़ा और मैंने भी, उन्होंने बीएड के फॉर्म्स ले लिए और मैंने भी बीएड का फॉर्म ले लिया। और वहाँ से मैंने पहले बीएड किया, उसके बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, फिर वहीं पे हमने एम एजुकेशन किया, फिर वहीं पे मेरा एमएड भी हो गया। सो एक 5-6 साल का वक्फा जो है वो मैंने यूनिवर्सिटी में गुजारा। तो उसके बाद जो है एमएड करने के बाद मैं कॉलेज में, मेरी सिलेक्शन हो गई यहाँ केसीएफ बीएड कॉलेज में। तो वहाँ पे मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, 1 साल में वहाँ पे रहा। एंड 2009 में मेरी एज ए टीचिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट हो गई विद गवर्नमेंट। और मेरी पहली पोस्टिंग जो थी वो मेरी की गई प्राइमरी स्कूल पायर एक गांव है पास में ही, दैट्स अबाउट 5 किलोमीटर्स फ्रॉम मेन पुलवामा टाउन। सो वहाँ पे मुझे भेजा गया। और पहला दिन वो मुझे याद है जब मैं पहली बार ये स्कूल में एंटर हो गया और मेरा मूड बिल्कुल ख़राब हो गया, क्योंकि कंडीशन स्कूल की दैट वाज बहुत ही बुरी हालत। और बच्चे बहुत थे, टीचर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे, उन्होंने वालहाना इस्तकबाल किया मुझे। और वहाँ पे मुझे जब हमारी छुट्टी हो गई 4 बजे, पहला दिन था, और मैंने घर वालों को बोला कि मुझे ये टीचिंग प्रोफेशन में नहीं जाना है, बिकॉज वो हायर लेवल से डायरेक्टली लोअर लेवल पे आना, दैट वाज द चैलेंज इन इटसेल्फ। सो 2-3 दिन मैं देखता रहा, लेकिन मैं बच्चों को पढ़ाता गया। एंड केजी क्लास और फर्स्ट क्लास जो है वो मिक्स रखा था उन्होंने। तो ऐसे बच्चे आम जैसे स्कूल में होते हैं, आम टीचर्स जैसे होते हैं, तो मैं भी चला गया और उनके साथ मैंने काम किया। सो सिंपली मैंने एक राइम उनके साथ की, सिंपली दैट वाज, वो क्या था, क्योंकि मैंने क्लास में बहुत कचरा देखा, तो मैंने एक राइम उनके साथ की, बिट्स ऑफ पेपर। मैं वो गा के बताता हूँ, दैट वाज बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर, lying on the floor, make the place untidy, pick them up, हालांकि मैं सिंग भी कर रहा था और मैं साथ साथ जो ये डस्ट है उसको उठा के डस्टबिन में डाल रहा था। और वो बच्चे मुझे ऐसे देख रहे थे और उनको बहुत ही मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया। उसमें से एक बच्ची थी, मुझे अभी भी नाम याद है, शी इज़ नाउ इन ऑलमोस्ट 8th स्टैंडर्ड में है वो। उस टाइम वो बहुत छोटी थी, सिमरन था उसका नाम, और दूसरी उसकी फ्रेंड का नाम था जीशान। एंड दे वर माई बेस्ट स्टूडेंट। अभी भी वो जब मुझे मिलते हैं तो वो रोने लगते हैं, उनको इतनी अटैचमेंट हुई थी मेरे साथ। और उन्होंने इतना एंजॉय किया। और 3 दिन के बाद वो मुझे बोलते हैं हथाज, क्योंकि सर भी नहीं बोलते हैं, बोलते हथाज एहसास लगा चाहे मज़ क्लास रटा। तो मुझे ऐसे एक तीर आ गया दिल में और मैंने उसी टाइम थाम लिया। मैं जब घर आया मैंने कहा नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे या तो मेरे तो बहुत सारे फील्ड्स थे और भी मैं जा सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे जानबूझ के इसमें लिया है एजुकेशन में, बिकॉज मुझे इन बच्चों को पढ़ाना है। और वो टाइम है और आज का टाइम है कि मैं समझता हूँ कि मैं बच्चों के लिए बना हूँ, बच्चे मेरे लिए बने हैं, और हर कोई बच्चा टैलेंटेड है माशाल्लाह। और जितना भी अभी तक 11 साल में काम किया है, तो मैं समझता हूँ कि एक प्राउड फील होता है कि मैं एक टीचर हूँ। सर एक और क्वेश्चन, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी, बहुत ज़्यादा। एक क्वेश्चन है आपसे कि 11 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में आपने क्या कुछ किया है? तो टीचिंग तो सभी देते हैं, लेकिन मेरा एक एम बन गया कि मैं कुछ हटके करूं, ठीक है ना। इसीलिए मैंने स्कूल में अपने टीचर्स के साथ, अपने हेडमास्टर्स के साथ बात की और उन्हें बहुत कोऑपरेट किया। और वो जेब में से पैसे निकाल के, थोड़े थोड़े पैसे, 200, 300, 500, 10, इवन एक हेडमास्टर ने मुझे 10,000 अपनी जेब से दिए। दैट वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। और उनको मैंने बोला कि एक रूम दे दो, और वो रूम को मैंने एक आर्ट रूम बनाया, ठीक है। और वो आर्ट रूम बना के, इवन जिस स्कूल में भी मेरी 2-3 जगह पे पोस्टिंग हो गई है अभी तक की, 2-4 प्लेसेस पे। और अगर आप हर कोई स्कूल में जाओगे, हर स्कूल में एक रूम आपको मिलेगा विद मटेरियल। और वो मटेरियल जो है वो हमने कोई भी बाजार से नहीं लाया है,
वो कौन बनाते थे? वो बच्चे बनाते थे विद द हेल्प ऑफ टीचर। मैं इनको गाइड करता था, वो मेरी हेल्प करते थे। इवन वॉल्स को हम पेंट करते थे, वॉल्स डेकोरेट। इवन हमने बाला का कंसेप्ट, दैट्स बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, बिल्डिंग को ही, क्लासरूम को ही, इवन दरवाजे को भी हम नहीं बख्शते थे, उनको उनमें हम आर्ट भरते थे, जिससे कि बच्चे का एंथुसियाज्म, जिससे कि बच्चे का क्रिएटिविटी, जिससे कि बच्चे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो हम समझते हैं ना कि वो इतने नाकारा है, उतने नाकारा नहीं है। आई एम मतलब मुझे हैरानी होती थी कि वो कौन से क्रिएटिव स्किल्स। बहुत अच्छा लगा सुन के सर। प्रैक्टिकलिटी पे आते हैं, ठीक है। मैंने सुना है और जितना मैंने आपके गार्डन में भी देखा, आप प्रैक्टिकल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मुझे आज तक सोलर सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। तो अगर आपको, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आपको सोलर सिस्टम पढ़ाना हो तो कैसे पढ़ाएंगे आप मुझे? जी, जैसे आपने इनोवेशन की बात की, हाँ जाहिर सी बात है इनोवेशन तो होना ही चाहिए, बिकॉज बच्चा जो है वो थ्योरीज पे बहुत कम ध्यान देता है। ओके, तो थ्योरीज तो बहुत पढ़ाते हैं, बट ये जो कंक्रीट चीज़ है उसमें ज़्यादा सॉलिडनेस आती है। जैसे कि आपने खुद ही एक टॉपिक चूज़ किया, तो बहुत ही एक चैलेंज है ये सोलर सिस्टम पढ़ाना। इवन मुझे भी, जब मैंने सोलर सिस्टम पढ़ा, मुझे अभी भी वही कंसेप्ट है कि सन ही घूमता है, ठीक है, सन ही घूमता है और बाकी जो है एक जगह होते हैं। इवन मुझे अभी भी ये भरोसा नहीं है कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व होती है राउंड। मेरा एक कन्फ्यूजन रहता है कि अगर जो प्लैनेट्स घूमते थे, एक कन्फ्यूजन था बचपन में कि अगर प्लैनेट्स घूमते हैं तो एक साथ टकरा क्यों नहीं जाते? तो ऐसा कन्फ्यूजन रहता था मेरा। आप कैसे पढ़ाएंगे? ये सबका यही कन्फ्यूजन है। वही तो थ्योरी है, क्योंकि टीचर आता है क्लास में, बेटा आज हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम, जस्ट ओपन पेज नंबर 39, दिस इज आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, सन इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड देयर आर 8 प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। बेटा ये यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ा, कल इसको याद करो। बस यही हमारा कंसेप्ट है, ये टीचर की आइडियोलॉजी है। और हम फिर बाद में एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे को, यार ये साइंस प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाना वो बहुत ज़रूरी है। मैं क्या करता हूँ, या हमारे टीचर्स जो हमारे नए इनोवेटिव मेथड्स है उसमें मैं क्या करता हूँ, ये बच्चों को मैं इन्वॉल्व करता हूँ। इन्वॉल्वमेंट कैसे करेंगे? मैं एक वाइट चौक लेता हूँ, ग्राउंड तो होता ही हमारे पास, वो हमारा बेस्ट TLM है। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, उसमें मैं रिंग्स बनाता हूँ। दिस इज़ 1 रिंग, छोटी रिंग, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ओके 8 रिंग। मैं क्या करता हूं, बच्चे को, बेटा आ जाओ, ये बड़ा बच्चा, ये मॉनिटर है क्लास का, और मॉनिटर नहीं, ये सबसे वो बेचारा इडियट जिसको हम बोलते हैं, जो अंडर प्रिविलेजेड चाइल्ड, इसको ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। अच्छा बेटा, आप जो है ना, आप हेड हो, आपको मैं बीच में रखूंगा, सेंटर में, ठीक है। इसको मैंने सेंटर में बिठाया, और जो रिंग है, छोटी वाली रिंग, इसमें मैंने एक को बिठाया, दूसरे में दूसरे को, और ये 8 रिंग्स में मैंने 8 बच्चों को बिठाया। ओके, बिठाया। अब क्या करना है, अब मुझे इनके नाम रखने हैं। मैंने पैम्पलेट्स बनाए, पैम्पलेट्स में मैंने रखता हूँ सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ओके, और डिस्टेंस के हिसाब से और असेंडिंग ऑर्डर में इसको, क्योंकि इसका मैथ का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, साइंस को इंटीग्रेट कर रहे हैं मैथ्स के साथ, मैथ्स को कर रहे हैं इंटीग्रेट लैंग्वेज के साथ, क्योंकि साथ साथ मैं इनको इंग्लिश भी सिखा रहा हूँ। बेटा यू हैव टू सिट देयर, यू हैव टू सिट हियर, योर प्लेस इज हियर, सो ये इंग्लिश भी सीख रहा है। ओके बेटा यहाँ पे बैठो, यहाँ पे बैठो, उर्दू लैंग्वेज सीख, साथ जियोग्राफी भी आ रहा है, क्योंकि सोलर सिस्टम जियोग्राफी का भी टॉपिक है, साइंस का भी टॉपिक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इस सन को, बेटा यू हैव टू बी म्यूट एंड साइलेंट, ओके, you have to watch all the things very perfectly। and दूसरा जो इसके साथ में कौन आएगा, मैं साथ साथ इनको ये भी एसेस भी कर रहा हूं कि बेटा आपका नाम क्या है, ये बोल पा रहा है, आई एम मरकरी, आई एम वीनस, आई एम अर्थ, और मैं इनको क्या कर रहा हूं, बेटा आपको गोल गोल घूमना है, ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, लेकिन धीरे धीरे घूम रहा है, ये इसके चक्कर लगा रहे हैं। और साथ साथ मैं इनको रोटेशन का कंसेप्ट भी देता हूं। व्हाट इज रोटेशन, कि वो एक मैं खड़ा होके, क्योंकि बैठ के तो मैं नहीं कर सकता,
मैं इनको क्या कर रहा, ये तो चल रहे हैं ऐसे, ये चल रहे हैं और साथ साथ ये ऐसे घूम भी रहे हैं। ये जब घूम रहे हैं, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रोटेशन, एंड जब ये चल रहे हैं, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेवोल्यूशन, जिसमें ये घूमने में दिन और रात आता है और चलने में इसके 365 डेज कवर होते हैं। और इसको पता चल जाता है which is the first planet, which is the second planet, which is the third planet। अगर हम ऐसे रट्टा करेंगे इसको, कभी इवन मैंने भी सोलर सिस्टम पढ़ा है, मेरे टीचर्स ने भी पढ़ा है, बट अभी तक मुझे ये पता नहीं है which is the fourth planet। मुझे ऐसे काउंट करना पड़ता है, लेकिन ये पढ़ाने से बच्चे को चौथा भी रहेगा। इवन अगर हम इसको रैंडमली बोलेंगे विच इज द सेवंथ प्लेनेट, ये झट से बोलेगा। एंड ये उसमें ये भी कर सकता है कि कौन से जुपिटर में रिंग्स होते हैं, उसको मैं रिंग भी पहनाता हूं, ठीक है, और कौन सा हॉटेस्ट है, कौन सा कोल्डेस्ट है, जो फार होगा वो तो कोल्डेस्ट होगा ही, किस में ज्यादा आर्स होते हैं और किस में कम आर्स होते हैं। सो देयर आर सो मेनी कंसेप्ट्स जो हम इस एक्टिविटी से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये कंक्रीट चीज़ों से बच्चा ना क्लासेस में आसान पाँच बच्चे टीचर पढ़ना हर बात से तो यहाँ, लेकिन ये एक्टिविटी से मैंने देखा, क्योंकि हमने इसको प्रैक्टिकल किया है, टीचर्स ने किया है, इसमें बोलता है बच्चा कि हम सर और आगे क्या आएगा, और आगे क्या, हमको अभी तक पता नहीं है, कि पता था कि सन ही घूमता है, लेकिन यहाँ पे तो प्लेनेट से घूमते हैं। ये तो आपने प्रैक्टिकल दिखाया, इसमें तो कोई वीडियो की भी जरूरत नहीं है, बट क्या जरूरत है, टीचर की मेहनत, कि ये टीचर को नहीं ये सोचना है कि यार बाहर तो गर्मी है, इतनी धूप है, कौन करेगा बकाजवाल पानस तील। जब आपका तिल नहीं उतरेगा तो आप कौन से टीचर हो। यस, जो टीचर को ये तिल निकलेगा, जिसके टीचर को ये चौक ऐसे कमीज पे लगे होंगे ना, दैट इज द रियल टीचर एंड दैट इज द रियल टीचिंग। टीचर्स जो है हमारे, जिसको अल्लामा इकबाल ने खुदावंदा ने मकतब कहा है, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गुरु कहा है, तो टीचर्स को चाहिए कि वो एज ए टीचर ही इस फील्ड में आए, बाय अगर वो चांस भी आए है तो दिल से वो काम करे, और दिल से जब वो काम करेंगे ना तो इनोवेशंस आते ही रहते हैं। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे हमारा वेट कर रहे होते हैं, हमारे बच्चे चाहते हैं कि ये टीचर एक ऐसा मिले जो जिसको वो खुदावंदानी मकतब बनाए, जिसको वो अपना गुरु बनाए। आप अगर अभी हमारे घर आए हैं, मेरे रूम्स आपने चेक किए हैं, कितना सारा सामान पड़ा है, और वो भी आउट ऑफ वेस्ट। मैं जब शादी में भी जाता हूँ ना, परसों शादी में गया था, और वहाँ पे भी मैंने बच्चों को बोला, बेटा वो गिलास है ना, वो जो हम डिस्पोजल जो बाहर फेंक देते हैं, मैं बस सवेरी यूर, मैं गया एक के पास जो वो कलेक्ट कर रहा था, मैं उसे सवारी लिफाफ देता यूर। उसने कहा आप डस्ट वाले हो, कूड़े करकट वाले हो। मैंने कहा मैं टीचर हूँ, मुझे इसको TLM बनाना है, मुझे बच्चों के लिए ये चाहिए। उन्हें बोला ले लो सब, एनवायरनमेंट भी ठीक हो जाएगा तो और काम भी बन जाए। तो सर मैं जब देखता हूँ ना स्कूल में, एक ऐसा बच्चा होता है जो बचपन से फर्स्ट आता रहा है, और एक ऐसा बच्चा भी होता है जो बचपन से फेल होता जा रहा है। तो दिस हैज़ नॉट चेंज्ड। क्या आपकी क्लास में भी ऐसा ही होता है, जो बच्चा पहले से पीछे था उसको पीछे कर दिया गया है, जो पहले से आगे था उसी को आगे बैठने दिया जा रहा है? यस एग्जैक्टली, ये तो नेचुरल है। या हर कोई आपके स्कूल में नहीं बल्कि हमारे स्कूल में भी, और जिस स्कूल में भी आप जाएंगे बिल्कुल यही होता है, बिकॉज देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्लास में एक जैसे सभी नहीं होते हैं। वी हैव टू गिव एवरी, हमने हर कोई बच्चे को चांस देना है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ने कहा है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आए हैं, उनने बोला कि यू हैव टू फर्स्ट रीड जॉन, हु इज जॉन, दैट इज द चाइल्ड, देन यू हैव टू गो टू लेटन। फिर आपको सब्जेक्ट देखना है कि ये क्या चाहता है, पहले आपको समझना है। एंड दैट चाइल्ड जो आपके बैंक बैच जो पहले भी फेल था और लास्ट में भी फेल है और वो हार चुका है, उसको आपको सपोर्ट करना है। सो दैट इज द टीचिंग, रियल टीचिंग। कि अगर आप हर नज़र मारेंगे कि अलग ये बंदे ने एक्टिविटी फ्रेम की, इसको उसके लिए अलग एक्टिविटी फ्रेम करनी है, उसको अलग एक्टिविटी फ्रेम करनी है, और इसको अलग एक्टिविटी फ्रेम करनी है। एक्टिविटी सबको देनी है, एग्जाम सबको पास करना है, लेकिन एक्टिविटी तो अलग अलग होनी चाहिए, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग देयर ओन कैपेसिटी कैपेबिलिटीज। ओके, सो दिस इज आई थिंक कि मतलब टीचर को तो एक
क्या बोलते हैं, डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक क्राफ्ट्समैन, एक इनोवेटर, एक नर्स, मतलब मैं अपने आप को मैं कर पा रहा हूँ। एक बचन पोटी मैंने वो भी साफ की। मैंने कहा यार मैं नर्स हूँ यहाँ पे, मैं पियान कीन मैं पे घंटी बजाऊँ, मैं स्वीपर कीन मैं पे झाड़ू मारूँ, मैं डॉक्टर कीन मैं पे फर्स्ट एड लगाऊँ, मैं कुक कीन आमस मैं पे मिड डे मील रन, मैं पे बत्ते रन बचन। आई फील सो प्राउड कि मैं बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ। दिस इज द रियल टीचिंग। सो सर थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, आपने हमारे साथ बात की, बहुत अच्छा लगता है। और हम भी उम्मीद करते हैं कि और भी टीचर्स ऐसे आए, और भी टीचर जो है इनोवेटिव तरीक़ों से है बच्चों को पढ़ाए। तो नाजरीन मुझे दीजिए इजाज़त, कैमरामैन अरसलान के साथ मैं हूँ हाशिम ज़ाकिर, आवाम की आवाज़, पुलवामा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।